नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमटी सपोर्ट। मैं हूं आपका होस्ट कम दोस्त खुशहाल बाड़ और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका बैटिंग स्टांस कैसे होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको एक आइडियल बैटिंग स्टांस बताने वाला हूं जिसको यूज़ करके आप अपनी बैटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आइडियल स्टांस कैसा होना चाहिए वो बता देता हूँ। दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो नेचुरल स्टांस है जिससे आप खेलते आए हो वही स्टांस रखें, उसमें थोड़े आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ वो एक आइडियल स्टांस कैसा होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जो भी लेग स्टंप का या फिर मिडल स्टंप का जो भी गार्ड ले रहे हो वो ले लीजिए। उसके बाद आपको एक इमेजनरी लाइन या फिर अपने स्पाइक से एक लाइन दौड़ देनी है जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि ये आपका गार्ड है। उसके बाद क्या करना है, दोनों पैर को उसी लाइन में रखना है पैरेलल, यानी कि आप देखोगे तो दोनों यहाँ पर पैरेलल रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मिडल स्टंप का गार्ड लिया है तो पूरा पैरेलल ही है। तो इस हिसाब से मेरे को दोनों पैर ऐसे सीधे रखने, ऐसे भी नहीं रखना, ऐसे भी नहीं रखना। बहुत सारे बल्लेबाज ने आपने देखा होगा कि वो वाइड कर देते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, पर ये एक आइडियल स्टांस नहीं है। आइडियल स्टांस यही है कि आप दोनों पैरों को ऐसे पैरेलल रखें। उसके बाद आप पैर को चाहे तो दो पैर के बीच में भी रख सकते हैं या फिर बैक फुट के पीछे भी रख सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। क्योंकि यहाँ पर मैटर करता है आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, क्योंकि जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होगे तब तक आप किसी भी हिसाब का शॉट नहीं खेल पाओगे। उसके बाद आपका जो शोल्डर है वो साइड ऑन होना चाहिए। साइड ऑन मतलब कि जो बॉलर है उसकी दिशा में होना चाहिए, बॉलर के सामने होना चाहिए। ये शोल्डर, ये कोनी, ये नी और ये पूरा एक लाइन में होना चाहिए और शोल्डर के सामने बॉलर के सामने होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो नी है वो नी थोड़ी सी बैंड रखनी है। बहुत सारे लोग इतनी ज़्यादा बैंड करके रखते हैं और इतनी सीधी भी नहीं रखनी, नॉर्मली जिसमें आप कंफर्टेबल हो उतनी पोजीशन पे आपको रखना है। उसके बाद सबसे जो बड़ा टॉपिक आता है वो आता है कि आपके दो पैर के बीच की विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आइडियली मैं आपको बताता हूँ, आइडियली दोनों पैर के बीच की जो विड्थ है वो आपका शोल्डर जितना हो, यानी कि शोल्डर को यहाँ पे नीचे रखो तो इस वाला टो और इस शोल्डर के बिल्कुल नीचे उस पैर का टो। तो ये आपकी आइडियल विड्थ हो गई पैर की। इसके अलावा बात करें, सामने आ जाइए आप। इसके अलावा बात करें बैट का पोजीशन, तो सबसे पहले मैंने जैसे आप रखते हो तो आपको थोड़ा सा फर्स्ट स्लिप की ओर रखना है। आइडियली आप रख सकते हैं विकेट कीपर की ओर, पर उसमें आपका एकदम सीधा रहेगा। इसकी जगह पर थोड़ा सा आप यहाँ पर रख सकते हैं फर्स्ट स्लिप की तरफ। तो ये आपका एक आइडियल हो गया। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका हैंड स्टेबल होना चाहिए, यानी कि आप ऐसे टैप भी कर सकते हैं। जब बॉलर बॉल डाल रहा है आप टैप कर सकते हैं, पर जब बॉल रिलीज़ कर रहा है तब आपका जो हेड है वो स्टेबल होना चाहिए, यानी कि स्थिर होना चाहिए और बॉलर के सामने होना चाहिए। बहुत सारे लोगों में ये गलती होती है कि उनका जो हेड होता है वो ऐसे गिरा हुआ होता है। इसकी वजह से जो ये आई लाइन है वो आड़ी रहती है। कि क्या होता है कि आप जब बॉल को देखते हो तब आपको बॉल को फोकस करने में दिक्कत होती है। जब आप इस हिसाब से देखोगे तो आपके लिए मुश्किल ही होगी बॉल को फोकस करना। इसीलिए आपका जो हेड है वो पूरा ऐसा सीधा होना चाहिए। मैं एक ड्रिल बताता हूँ जो आप ट्राई कर सकते हो अपने हेड पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो उसके लिए आपको सिंपल ये टी शर्ट है, उसको ऐसे करके ऐसे रखिए। इससे क्या होगा, इससे ये जो है आपको मदद करेगा अपने हेड को स्टेबल रखने के लिए और आप पूरा सीधा ही देखोगे। इसकी वजह से आपकी जो लाइन आई है वो भी एक ही लाइन में आएगी और इसकी वजह से आप बॉल को आसानी से फोकस कर पाओगे। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपका बॉडी वेट कहाँ पर होना चाहिए। तो आपका बॉडी वेट ना ही आपके टोस पर होना चाहिए और ना ही आपके हिल्स पे होना चाहिए, यानी कि आपका बॉडी वेट होना चाहिए वो लेग्स के बीचों बीच, जिसको लेग का बॉल बोलते हैं। टेनिस बॉल या मैचिस बॉल का बॉल नहीं, पर लेग का बॉल, वो कुछ इस एरिया में आता है। तो यहाँ पर आपका पूरा वेट होना चाहिए। इसी की वजह से जब आप बैटिंग करोगे तब आप आगे भी आसान तरीके से जा पाओगे और पीछे भी। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप यहाँ पर आपका जो हेड है वो फॉल हो रहा होगा तो आपका पूरा बॉडी वेट इस हिसाब से चला जाएगा और आपका जो आपका जो कंट्रोल है शॉट्स में, कंट्रोल नहीं रहेगा और आप गलती कर बैठोगे और सही से शॉट नहीं खेल पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक का बटन है उसको जरूर दबाएगा और साथ ही में क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।